हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोनू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक टॉक सोनू में। तो दोस्तों, अगर आप डाटा एंट्री का जॉब करना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करना चाहते हैं, तो ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा एक्सेल से जुड़ी, जो कि बहुत ही कमाल के है और जिसको जानने के बाद आप बहुत ही आसानी से डाटा एंट्री का जॉब या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर सकते हैं, और बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो ट्रिक है, अगर आप कोई डाटा एंट्री करना चाहते हैं तो डाटा एंट्री की जॉब में सबसे मेन जो होता है वो होता है आपका टाइपिंग स्किल्स, जो कि आपको टाइपिंग थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग या फिर हिंदी टाइपिंग, जैसा भी आपको करना है वो आना चाहिए, और आपकी स्पीड थोड़ी बहुत होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप डाटा एंट्री करते हैं तो डाटा एंट्री के करने के देखिए, ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है एम्प्लॉय डेटा का। इसमें आपको एम्प्लॉय का डेटा फीड करना है। यहाँ पे आईडी नंबर, उसका नेम, आईडी नंबर, नेम, जेंडर, एज, डेजिग्नेशन, सिटी और कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे आपको फिल करने हैं। तो इसको आप एक एक करके जब टाइप करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत। तो जब हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हम टाइपिंग करना शुरू करते हैं। तो जैसे एंटर किया तो वो नीचे आ गया। तो इस तरह से आप टाइपिंग करते हैं, तो इस तरह से बहुत लेंथिंग प्रोसेस होता है। तो इसको डाटा एंट्री बहुत फास्ट तरीके से करने के लिए एक फॉर्म का फीचर आता है एक्सेल में, जिसकी मदद से आप बहुत ही अच्छे तरीके से डाटा एंट्री कर सकते हैं, जो कि एक फॉर्म बन जाए और उसमें आप डाटा एंट्री करें और एंटर करें तो यहाँ पे फीड होता जाए। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, उसके लिए आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। अब जो सिंपली इस पे जा, ये जो आपका ऊपर का मेनू बार है, मेनू बार पे जाके आपको यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे कस्टम रिबन है, यहाँ पे जा सकते हैं आप, या फिर फाइल मेन्यू में जाके यहाँ पे आप लास्ट में ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कस्टमाइज रिबन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे ऑल कमांड पे क्लिक करना है। ऑल कमांड पे क्लिक करने के बाद आपको ढूंढ लेने हैं इसमें से फॉर्म। ये रहा फॉर्म, हमने फॉर्म ढूंढ लिया। अब यहाँ से ऐड करेंगे, इसको ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ मैसेज दे रहा है, कमांड्स नीड टू एडेड कस्टम ग्रुप, ये कस्टम ग्रुप में ऐड होगा। तो पहले हमें एक एक नया हेडिंग ऐड करनी पड़ेगी। आप इस फॉर्म को किसी भी मेन्यू के अंदर अंदर इसमें क्रिएट कर सकते हो, अंदर में एक ग्रुप बना के क्रिएट कर सकते हो, या फिर एक नया टैब भी बना सकते हो। तो मैं एक नया टैब ही बना देता हूँ। नया टैब हमारे पास आ गया, इसको हम रीनेम कर देंगे। रीनेम करके हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म। तो ये फॉर्म टैब से खुल गया। अब इसको भी हम रीनेम कर देंगे, जो हमारा ग्रुप है फॉर्म। इसमें कुछ कलर डालना है तो आप कलर डाल सकते हैं, कोई आइकन सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया ओके, ये फॉर्म हो गया। अब हम यहाँ से ये जो अब ये हमने क्रिएट किया, अब यहाँ से हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे हम ऐड। तो इस फॉर्म के अंदर ये ऐड हो गया, फॉर्म वाले हेडिंग के अंदर। अब जैसे ही हम करेंगे ओके, तो हमारे ऊपर में देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक नया मेनू आ गया फॉर्म। फॉर्म में जैसे क्लिक करा तो यहाँ पे एक फॉर्म का ऑप्शन आ गया। अब फॉर्म पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ मैसेज आ रहा है कि पहले सेलेक्ट कीजिए रेंज को। तो हम पहले इसको बताएंगे कि हमें इस तरह का फॉर्म एक क्रिएट करके दो। तो हमें इस तरह का फॉर्म ये क्रिएट करके देगा, जिसमें एक आईडी नंबर हो, नेम हो, जेंडर हो, एज हो, डेजिग्नेशन हो, सिटी और कॉन्टैक्ट नेम नंबर हो। तो इतने हेडिंग का एक फॉर्म क्रिएट करके दो। अब हम फॉर्म पे करेंगे क्लिक, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए हमारे सामने दोस्तों ये क्रिएट होके आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से डाटा एंट्री करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे हम जो भी डाटा एंट्री करेंगे और एंटर करेंगे, सिंपली इसमें फीड होता जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं। आईडी नंबर डाला हमने, यहाँ पर नाम डाला हमने, डाला हमने, डेजिग्नेशन, सिटी और कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, और एंटर। तो देखिए किस तरह से एंटर होते जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने इंटर दबाया, ये यहाँ पे दूसरी आ गई। इस तरह से आप बहुत ही फास्ट इसमें काम कर सकते हो। देखिए हमने दूसरा आईडी नंबर डाला, यहाँ पे दूसरा नाम डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने ये डाल दिया, एंटर करा, ये फीड हो गया।
तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही फास्ट तरीके से आप अपना डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो ये डाटा एंट्री करने का सबसे बेसिक तरीका है, जो कि बहुत ही कमाल के है और जो कि एक्सेल फीचर में पहले से ही इनबिल्ट होता है, बस इसको इनेबल करना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की। और अगला ट्रिक जो है हमारा, ये हमारे पास एक बजट बना हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कुछ डाटा टाइप कर रखा है। ये नंबर है 45,000, 5,000। ये भी नंबर फॉर्मेट में होगा या फिर जनरल फॉर्मेट में होगा, ठीक है। आपको इसको करेंसी फॉर्मेट में करनी है, सारे के सारे को, जितने भी लिखे हुए हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। एक तरीका ऐसे होता है कि जितने भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये अलग अलग है, अलग अलग आप कैसे करोगे, क्योंकि एक साथ होता तो हम ऐसे करके सेलेक्ट करके और उसको फॉर्मेट सेल में जाके कर सकते थे करेंसी में। लेकिन यहाँ पे सब है अलग अलग, तो उसके लिए गो टू स्पेशल करेंगे। तो गो टू स्पेशल हम करेंगे, उसके लिए हम दबाएंगे कंट्रोल के साथ जी बटन। गो टू आ गया, यहाँ पे स्पेशल पे जाएंगे। स्पेशल पे जाने के बाद पहले आप टिक करेंगे कंटेंट कांस्टेंट पे, यहाँ पर नंबर पे टिक रहने देंगे, बाकी सबको हटा देंगे और करेंगे ओके। तो जितने भी नंबर हमारे पास है, जितने भी नंबर फॉर्मेट में है, सबको हाईलाइट कर दिया। अब आपको कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करने हैं, तो आपको खुल जाएगा यहाँ पे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन। इस पर आपको करेंसी फॉर्मेट पे जानी है और यहाँ पे आप जो भी आपकी करेंसी है उस करेंसी में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, ये सारे के सारे एक साथ ही चेंज हो गए। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है कि यहाँ पे फॉर्मूला वाले में चेंज नहीं हुआ। अब इसके लिए क्या करेंगे, फिर से जाएंगे हम कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल जी गो टू, फिर से गए एक गो टू स्पेशल में। अब की बार हम लेते हैं फॉर्मूला, जहाँ पे फॉर्मूला लगा हो उसको हाईलाइट करने हैं। इसको हम हटा देते हैं और कर देते हैं ओके। तो जो जो फॉर्मूले लगे हुए वो सबको कर दिया हाईलाइट। फिर से हम वही प्रोसेस अपनाएंगे और करेंसी फॉर्मेट में इसको चेंज कर देंगे। तो देखिए, बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी है, हमने करेंसी फॉर्मेट में चेंज कर दिया, अपनी करेंसी में ले आए। तो इस तरह से गो टू स्पेशल का यूज़ करके आप बहुत ही तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप सपोज कीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा हो, इसमें से कहीं आपको ब्लैंक सेल ढूंढना हो, चलिए ये हमने कुछ आइटम डिलीट कर, कुछ सेल हमने डिलीट कर दिया, अब इसमें से ब्लैंक सेल ढूंढना हो, तो इसके लिए भी आप गो टू स्पेशल का यूज कर सकते हैं। गो टू में गए, स्पेशल पे गए, यहाँ पे एक ब्लैंक सेल्स का ऑप्शन आता है, ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे तो ये सारे ब्लैंक सेल को हाईलाइट कर देगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। अगला ट्रिक जो है हमारा सब टोटल का फॉर्मूला और सम का फॉर्मूला। हम इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि एक्सेल में इसको कैसे यूज करना है। अगर आपके पास प्लेन डेटा है तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई डेटा में फ़िल्टर लगानी हो तो आप उसमें और उस डेटा का टोटल देखना हो तो आप उसमें और ऑटो सम का फॉर्मूला कभी मत लगाएं, क्योंकि उसमें हो जाती है दिक्कत। जैसे कि आपने ये डेटा में ऑटो सम करूँगा, ऑटो सम करूँगा, ऑटो सम ही हमने कर दिया, तो एक हमारा ये हो गया। अब इसी की जगह पे मैं अलग उसे थोड़ा सा हट के मैं सब टोटल लगाता हूँ, तो ऑटो सम में हमारा 2962 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब सब टोटल लगाऊंगा मैं यहाँ पे। अब दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ। सब टोटल ये आ गया हमारा फॉर्मूला। इस पर आप सब टोटल लगाने पे, अब यहाँ सब टोटल में यहाँ पे पूछ रहा है फंक्शन, उसके बाद डिफरेंस में फंक्शन हमें कौन सी लगानी है, यहाँ पे आप एवरेज लिख सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं। तो फंक्शन हमारा सम है, सम की जगह पे हम 9 लिख देंगे, 9। उसके बाद लगेंगे कॉमा, उसके बाद हम इसी रेंज को दोबारा से ये करते हैं और करें हम ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये 2962 रुपये इसमें भी आ गया। अब हम देखिए दोस्तों, ये हमारा है सब टोटल, ये सब टोटल का फॉर्मूला लगा है और यहाँ पे लगा है हमारा ऑटो सम का, यहाँ पे ऑटो सम का फॉर्मूला लगा है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, देखिए जैसे जैसे ही हम अगर कुछ फिल्टर करते हैं कि चलिए हमें सिटी वाइज दिखाइए कि कितना है, तो हमें सिर्फ दिल्ली का देखना हो, तो दिल्ली का जो देखना हो तो सिर्फ दिल्ली का डेटा इतना ही है। लेकिन इसका जो जब ऑटो सम लगाया है तो ऑटो सम में हमारे पास कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो कायदे से ये देना चाहिए कि भाई दिल्ली का डेटा का इतना है, इसका टोटल हमें यहाँ दिखाना चाहिए। तो ये जो ऑटो सम का फॉर्मूला है, ये टोटल हमारे पास जितना डेटा है उसी का टोटल दिखाएगा ये। लेकिन अगर आपको फ़िल्टर लगानी हो तो उसमें आप हमेशा ही सब टोटल का यूज कीजिए, ताकि आपके डिस्प्ले पे जितना डेटा दिखाए सिर्फ उसी का टोटल आपके पास आना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे पास इतना है, सिर्फ दिल्ली दिल्ली का डाटा है, तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा है सब टोटल का
वो सिर्फ दिल्ली का डेटा का सब टोटल आ रहा है। अब यहीं पे हमें गुजरात का डेटा देखनी हो तो सिर्फ यहाँ पे गुजरात के डेटा का ही सब टोटल यहाँ पे आएगा। लेकिन ऑटो सम में ऐसा नहीं होता, वो टोटल आपके टेबल में जितने भी डेटा हैं वो सारे के सारे डेटा का टोटल यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो सब टोटल का यूज आप जब भी कोई भी टेबल में आप अगर फिल्टर यूज करना चाहते हैं तो फिल्टर में अगर ऑटो सम वगैरह करना हो तो उसमें आप सब टोटल का फॉर्मूला लगाए, ना कि ऑटो सम का। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। अब दोस्तों अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। अगला ट्रिक जो है हमारा, इन दोनों के बीच में आप सपोज कीजिए यहाँ पे 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 रॉ के बीच में 2020 और 19 के बीच में एक आपको कुछ एक रॉ चाहिए या फिर एक कॉलम चाहिए। इन दोनों के बीच में एक कॉलम चाहिए, ईयर्स और पॉपुलेशन के बीच में एक कॉलम चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, या उसको पहले सेलेक्ट करनी पड़ेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ टिक करते हैं तो ये सेलेक्ट होता है। इसकी बजाय आप कंट्रोल कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल के साथ आप स्पेस बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखिए पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई। यहीं पे आपको रॉ सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो जिस भी रॉ पे आपका माउस होगा, कर्सर होगा, उस पूरी की पूरी रॉ को सेलेक्ट कर देगा। इसको आप अब इसको आपको अगर डिलीट करनी हो तो कंट्रोल के साथ सीधा माइनस बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरी की पूरी रॉ हट गई। कॉलम अगर कुछ करनी हो तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस कीजिए और कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो वो कॉलम पूरी की पूरी हट जाएगी, या फिर कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी एक नई कॉलम ऐड हो जाएगी। इन दोनों के बीच में देखिए जितनी भी आपको करनी हो ऐड हो जाएगी। तो ये बहुत ही कमाल की है, ये सब बेसिक चीज़ें आपको जाननी जरूरी रहती है। तो चलिए अगले ट्रिक की ओर। अगला ट्रिक जो है हमारा, अगर हमारे पास इतना बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा हो, अब इसको यहाँ पे बहुत ही फास्ट आपको काम करना है तो कंट्रोल के साथ आप एरो की मदद से सीधा देखिए लास्ट में आ गए, सीधा नीचे आ गए, ये आ गए। तो चारों तरफ आपको घूमने के लिए कंट्रोल के साथ आप एरो की मदद से बहुत ही फास्ट पूरे डेटा में, आपको कितना बड़ा भी डेटा हो, अब सीधा लास्ट में जानी हो, सीधा लास्ट वाले रो में, तो आप ऐसे करके कंट्रोल के साथ एरो की मदद से आप बहुत ही फास्ट इसमें मूव कर सकते हैं। अब अगले ट्रिक को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला ट्रिक जो है हमारा, कि आपको हमने ये डेटा सेलेक्ट करा, ठीक है। अब ये डेटा सेलेक्ट किया, यहाँ पे कोने पे आप देख रहे हो छोटा सा बॉक्स, इस पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हो क्विक एनालिसिस। क्विक एनालिसिस पे बहुत सारी सेटिंग्स होती है हमारी। जैसे हम इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए अगर आप कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं इस डेटा को तो यहाँ पे डेटा फॉर्मेटिंग की इतने सारे तरीके के फॉर्मेटिंग आ गए, ठीक है। कोई चार्ट ऐड करना चाहते हो चार्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे तरीके की टोटल वगैरह, कुछ टोटल सम, एवरेज, काउंट, टोटल, ये सब जगह फार्मूला लगाना चाहते हैं तो ये सारे के सारे फार्मूले यहाँ पे अवेलेबल है। बस आपको सिंगल क्लिक में सब के सब फॉर्मेटिंग के साथ ऐड हो जाएंगे। क्विक एनालिसिस का यहाँ पे आप कंट्रोल क्यू की मदद से ये सारे के सारे ऑप्शन ला सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये बॉक्स पे जाके जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। अब मैं एक फॉर्मूला लगा के दिखाया तो आपको परसेंटेज का फॉर्मूला लगाऊंगा, देखिए फॉर्मेटिंग के साथ हमारे सामने सारे के सारे का परसेंटेज यहाँ पे नीचे दिखा दिया। तो तो ये बहुत ही कमाल के फीचर्स है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक को। अगला ट्रिक जो है हमारा, हम एक बहुत ही कमाल का फीचर जानना जा रहा है जो कि बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं होती या फिर यूज़ नहीं करते इसको। चलिए, अगर आप सपोज कीजिए आपसे अगर कोई पूछ दे कि इसका टोटल क्या हुआ, इसका टोटल कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे नीचे इसका जाएंगे और ऑटो सम का फॉर्मूला यहाँ पे शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। अल्ट और इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे एक साथ, अल्ट के साथ इक्वल टू, तो ऑटो सम का फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप ऑटो सम करके तो यहाँ पे दिखा सकते हैं फटाक से, लेकिन यहीं पे आपको पूछ दे, ऑटो सम पूछा और फिर फटाक से पूछ दिया कि नहीं इसका एवरेज क्या होगा, इसका काउंट क्या होगा, इस पर कितने नंबर है, क्या क्या एवरेज निकलेगा, या फिर क्या मिनिमम क्या है, मैक्स मिन क्या है, मैक्स क्या है, ये सब में से अगर कुछ पूछते तो आप कैसे बता पाएंगे। कि इसके लिए जो हमारा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आप देख रहे हैं नीचे स्टेटस बार है, स्टेटस बार में देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही हमने डाटा को सेलेक्ट किया, एक डाटा सेलेक्ट किया कुछ नहीं है, लेकिन हमने जहाँ यहाँ पे जैसे ही मैंने पूरी डाटा को सेलेक्ट करा तो देखिए उसका एवरेज, यहाँ पे एवरेज, काउंट, न्यूमेरिक काउंट, मीन, मैक्स, सम, यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूले जो बेसिक होते हैं ये सारे के सारे 5-6 फॉर्मूले हमारे पास दिखा दिए। तो चलिए दोस्तों
ये लास्ट ट्रिक आपको बता देते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा हो या फिर आपने कोई चीज़ कहीं से कॉपी करी, ये डेटा आपने यहाँ से कॉपी करा और आपने दूसरे पेज पे इसको फॉर्मेटिंग के लिए पेस्ट किया, तो ये सारे के सारे देखिए इसको सबको अरेंज करने पड़ेंगे ऐसे करके, ठीक है। एक एक करके करने पड़ेंगे, तो एक एक करके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। एक एक करके करने में, ये तो मेरे पास छोटा डेटा है तो एक एक करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सारे के सारे डेटा को एक साथ ही इसको ऑटो फॉर्मेट करनी है और ऑटो अरेंज करनी है। तो वो आप कैसे करेंगे? सिंगल क्लिक में दोस्तों। सिंगल क्लिक में करने के लिए आप सीधा ये जो भी आपका सीट है, सीट के ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ पे जैसे ही जाएंगे आप, यहाँ ए और 1 के बीच में कॉर्नर पे जाके प्लस का साइन बन जाएगा, उस पर आपको करना है क्लिक। जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार सिंगल क्लिक, तो पूरी की पूरी सीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, एक्सेल सीट। अब आपको किसी भी रॉ या फिर किसी भी कॉलम में आपको सिंपली किसी भी रॉ या कॉलम में आपको करनी है डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे पूरी की पूरी डाटा अपने फॉन्ट साइज के हिसाब से ऑटो अरेंज कर दिया। ये देखिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सबके सब अरेंज हो गए। तो ये बहुत ही कमाल के दोस्तों, एक बार में कितना बड़ा भी डेटा हो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, उसके फॉन्ट साइज के हिसाब से ऑटो अरेंज कर सकते हैं सिंगल क्लिक में। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये सारी ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरा हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।